हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन में आपके साथ जो है दो ऐसे पेनी स्टॉक जो है शेयर करने वाला हूं, जिसमें से जो एक स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह स्टॉक जो है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। क्योंकि आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है। हमारे जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियां हैं अभी तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने वाली हैं सारी की सारी, ठीक है ना। धीरे धीरे इनमें से कुछ जो है वो हाइड्रोजन पे भी हो रही हैं, जो कि हमारा इको फ्रेंडली है। यानी कि इनके थ्रू जो है पॉल्यूशन तो ना के बराबर होगा ही होगा, यानी कि कोई पोल्यूशन नहीं होगा, प्लस इनके थ्रू क्या होगा, ये जो है एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा हाइड्रोजन जो है वो यूज़ किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में इसको भी यूज़ किया जाए। तो इस फॉर्म में या इस सेक्टर पे काम करने वाली जो है बहुत ही कम कंपनियां हैं जो हमारा जो है ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। तो उनमें से एक ये स्टॉक है, ये पेनी स्टॉक है हालांकि अभी, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और ये क्या है, इनडायरेक्टली, अभी तो डायरेक्टली ये नहीं है कि मेन काम इसका जो सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, ऐसा नहीं है। ये और भी बहुत से काम करती है कंपनी, लेकिन इसके साथ साथ इसका जो काम है उसमें क्या है, ये ग्रीन हाइड्रोजन भी जो है ये निकालना शुरू करने वाली है ये कंपनी। तो वो कैसे, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। ये जो है मात्र इस टाइम आप देख सकते हैं जो है 23 रुपये पे इस टाइम पे है ये कंपनी, और बहुत ही अच्छी है। आने वाले टाइम में इसके जो असली रिटर्न है वो आने वाले टाइम में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर इसके बारे में हम पूरा देख लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी जो ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड होने वाली है, इसका आप एक दिन का रिटर्न देख सकते हैं। आज का जो रिटर्न है, इसने लगभग 12.5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं आज के दिन ही। ठीक है ना, आज ही इसने जो 12.5% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए एक दिन के अंदर। एक महीने का रिटर्न इसका 1% का जो है निगेटिव का रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और एक साल का इसका जो रिटर्न है वो भी 18% निगेटिव में रहा है, यानी एक साल में भी इसने निगेटिव रिटर्न दिए। लेकिन 5 साल का इसका रिटर्न जो है 160% का लगभग है, जो कि पॉजिटिव का रिटर्न है। और ऑल टाइम का इसका रिटर्न है वो भी निगेटिव में रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो इसका बिजनेस था उसमें क्या है कि कभी तो उसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न आते थे, कभी उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रहता था, कभी उसमें जो डिमांड बीच में कोविड की वजह से भी गड़बड़ रही है, उस वजह से बीच बीच में इसका काफ़ी जो है हिसाब किताब गड़बड़ रहा है। लेकिन अब जाके जो इसको जो बिजनेस है वो एक ऐसे जो रास्ते पे चलने वाला है कि आने वाले टाइम में इसके जो रिटर्न है बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ आप इस कंपनी का बिजनेस भी देख सकते हैं। ये कंपनी जो 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके उसमें ये क्या करती है, ये कंपनी जो है मेटल स्क्रैप में बिजनेस करती है, राइस में बिजनेस करती है, स्पाइसेस हो गए, और उसके साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट्स में भी ये बिजनेस करती है। और इस कंपनी की जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसमें भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का जो मेटल स्क्रैप का बिजनेस है ये फेरस और नॉन फेरस दो कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं जो फेरस में है इसमें क्या कहते हैं, हैवी मेटलिंग स्टील स्क्रैप जो है इसका ये बिजनेस करती है। और उसके साथ साथ कहते हैं कास्ट आयरन, ऑटो पुर्जा वगैरह जो इसका भी करती है। और इसके साथ साथ ये जो नॉन फेरस है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें क्या आता है, मैग्नीशियम हो स्क्रैप हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम स्क्रैप, इसको आप ध्यान रखिएगा, जो एल्युमिनियम स्क्रैप है ये हो गया। ठीक है, फिर लेड बैटरी स्क्रैप हो गया, ये टेंट एंड टेबोर स्क्रैप, या इसको टीटी भी बोलते हैं, यूबीसी स्क्रैप, ये भी आ गया। ठीक है, तो इसमें जो ये एल्युमिनियम स्क्रैप है ये वाला, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू ये कंपनी जो है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन जो है जनरेट करती है एल्युमिनियम स्क्रैप के थ्रू, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करती है। ठीक है, और इसका जो तीसरा जो उसमें आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसमें क्या एग्रो फूड कमोडिटीज़ में भी काम करती है, जिसमें ये क्या कहते हैं राइस का जो है प्रोडक्शन वगैरह करती है, जिसमें बासमती और नॉन बासमती राइस हो गए, स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हो गए। और ये क्या करती है, पेट्रोकेमिकल्स में भी करती है, जिसमें ये बेस ऑयल जो है ये प्रोवाइड कराती है। साथ के साथ ही क्या करती है, सल्फर ग्रेनुलस, बिटुमेंस, एल्काइल बेंजीन हो गया, ठीक है, और क्या टोलुइन हो गया, अदर पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स वगैरह जो है ये भी इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में शामिल है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से, जिसमें क्या है कि सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स से इसका जो क्या आता है 93% जनरेट होता है रेवेन्यू, कमीशन से इसका जो है 1% होता है, और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स से जो है 6% का जो है इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसमें जो मैं यहाँ आपको बताया था, जो एल्युमिनियम स्क्रैप होता है उससे जो है हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्युमिनियम होता है, बेस्ड एल्युमिनियम यानी स्क्रैप एल्युमिनियम जो होता है उसको यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में, जहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम के जो पार्टिकल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, जिससे प्रोड्यूस होता है जीरो कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये रहा। और ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस जो होती है एल्युमिनियम की, ये जो है एक एफिशिएंट और इनएक्सपेंसिव होती है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो होता है एक वे होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन को। यानी कि इसके द्वारा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, ये तरीका ही बहुत एफिशिएंट होता है, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है।
तो इस तरीके से ये कंपनी जो है अपने जो मेटल स्क्रैप यानी जिसमें जो एल्युमिनियम स्क्रैप आता है उससे क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है आने वाले टाइम में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करने वाली है, और जिसका कि जो है आने वाले टाइम में जो है डिमांड बढ़ने वाली है। और इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी 3 साल में जो इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ थी वो 49% से ग्रो हो रही थी, और उसके साथ साथ जो उसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 32% से ग्रो कर रही थी। लेकिन इस साल जो TTM है इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस के 18% से ग्रो हो रही है, उसी के साथ इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 8% से ग्रो कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाने लग जाएगा या करने लग जाएगा इसको, तो उसके बाद क्या है इनका जो ये सेल्स ग्रोथ है ये काफ़ी हद तक बढ़ने लग जाएगी और प्लस में आने लग जाएगी, जिससे कंपनी जो है बहुत जल्द प्रॉफिटेबल होने लग जाएगी। और यहाँ कंपनी की जो है सेल्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें इसका जो है 2019 की सेल्स आप देख सकते हैं 118 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम में जो है 196 करोड़ तक ये पहुँच चुकी है। हालांकि यानी मार्च 2023 से थोड़ी सी कम रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतरीन है। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी बढ़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 3 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4 करोड़ तक पहुँच चुका है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ तक पहुँच चुका है। और इस कंपनी की जो है फंडामेंटल भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं जो कि मात्र 74 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस जो है 23 रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे। इसका जो हाई गया था वो 35 रुपीज़ गया था, लो इसका जो है 20 रुपीज़ गया था, और अभी जो अपने लो के आसपास में ही है। इसका जो स्टॉक का पी है वो कितना 34.2 चल रहा है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं जो कि 38.5 है। यानी अभी भी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसकी बुक वैल्यू जो 15.4 है, और इसकी जो डिविडेंड डील अभी कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। इसका जो ROCE है वो 8.53 है, जबकि ROE जो 6.69 है। ये जो अभी ठीक लेवल पर बने हुए हैं, जिस हिसाब से कंपनी बहुत छोटी है। और इसके जो फेस वैल्यू वो 10 है, यानी इसने अभी तक कोई जो है स्प्लिट नहीं दिया। आने वाले टाइम में कंपनी जो स्प्लिट प्रोवाइड करा सकती है, और इसमें जो प्रमोटर है उन्होंने अपने कोई भी शेयर्स जो प्लेस नहीं रखे हैं, जो भी की कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो करंट रेशियो ये भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 18.9 है। ये हमेशा 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। फ्री कैश फ्लो हालांकि यहाँ पे इसके पास जो निगेटिव है, जो कि माइनस का 18 करोड़ है। ठीक है, जबकि रिजर्व इसके पास जो है 17.2 करोड़ के हैं, और इसके पास जो डेप्ट है वो 14 करोड़ का है, और इसका जो डेप्ट टू इक्विटी है वो 0.29 है। ये हमेशा 1 के नीचे रहना चाहिए, और यहाँ पे ये 1 के नीचे है भी, तो यानी कंपनी में कर्ज को लेकर किसी भी तरीके की जो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें आप देख सकते हैं 57.8% इसमें प्रमोटर का स्टेक है। और इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे चल रही है 19.1 है। तो अभी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास में ही है, ये 23 चल रहा है, 19 3-4 रुपये ही ऊपर चल रहा है। ये ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से। और इस कंपनी की जो है बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, जहाँ इसके पास जो रिजर्व जो है वो 13 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पे 17 करोड़ तक पहुँच चुके हैं, और वहीं इसके पास जो बोरोइंग है मात्र 14 करोड़ की इसके पास बोरोइंग रह गई है। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 57.84% है। यानी इसमें जो इतने जो है प्रमोटर बने हुए हैं, बाकी का जो स्टेक जो 42.16% वो पब्लिक के पास यानी रिटेलर जो है। और इसमें FIs DIs म्यूचुअल फंड वालों का कोई भी स्टेक नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी जो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है AKG एक्जिम लिमिटेड, जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम इसका बिजनेस उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये जो है उतना ज़्यादा जो जिस बिज़नेस की डिमांड रहने वाली है अभी उसमें उतना ज़्यादा ये इंटर नहीं हुई है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इसका जो प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, या ये जो ग्रीन हाइड्रोजन जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी ना, तो उसके बाद जो है इसका जो बिज़नेस है या इस कंपनी के जो शेयर प्राइस में जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। तो इस कंपनी को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अपने रडार पर बना के रख सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी, ये कंपनी जो हमारे फूड सेक्टर से आती है, जो कि आप देख सकते हैं, और ये इस टाइम जो 10 रुपये पर ट्रेड कर रही है। और आज के दिन एक दिन में इसने जो है 4.90% के पॉजिटिव के रिटर्न, लगभग 5% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हुए हैं। एक महीने का आप इसका रिटर्न देख सकते हैं, जो कि 53% का पॉजिटिव का रिटर्न है एक महीने का, ठीक है ना। और एक साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 301% का, यानी कि किसी ने भी अगर एक साल पहले इसमें जो है 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख आज के टाइम पे 4 लाख बन चुका होता। और 5 साल का इसका रिटर्न आप देख सकते हैं 1280%, यानी कि आप इसको जो 1300 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 5 साल पहले भी किसी ने 1 लाख लगाया होता तो उसका 1 लाख जो है लगभग 14 लाख तक बन चुका होता 5 साल के अंदर अंदर। तो इस कंपनी ने जो इतने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, ऑल टाइम का रिटर्न जो मात्र 268% के पॉजिटिव का रिटर्न है। तो इसने जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। यह जो कंपनी है, कंपनी 2004 में जो होती है जम्मू एंड कश्मीर में ही जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्रेडिंग का है और एक्सपोर्ट्स का है, जिसमें ये बासमती राइस जो है वो एक्सपोर्ट्स करती है, जो कि क्या होता है लॉन्ग ग्रेन राइस हो गए, ठीक है, और जिनका जो है टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है।
इस कंपनी की जो ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, जिसमें इसकी कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं जो कि 5 साल में जो 7% से ग्रो कर रही थी, और उसी के साथ उसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस का 14% से ग्रो हो रही थी, यानी कि माइनस में हो रही थी। वहीं 3 साल का आप देख सकते हैं 12% से इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही थी, और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 11% से बढ़ रही थी। लेकिन टीटीएम की जो सेल्स ग्रोथ है वो माइनस की 1% से चल रही है, जबकि इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से 107% से जो है ग्रो कर रही है। और वहीं इसका जो 1 साल का जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो भी जो है 271% से जो है ग्रो कर रहा है। और इस कंपनी की जो है सेल्स भी आप देख सकते हैं जो कि हमेशा जो है बढ़ती जा रही है। जहां इसकी सेल्स 2015 में 259 करोड़ की हुआ करती थी, वही जो है आज के टाइम पे पहुंच के 752 करोड़ तक होने लग गई है इसकी सेल्स, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं जो कि 8 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम जो है सीधा 14 करोड़ तक ये पहुँच चुका है। और इस कंपनी के फंडामेंटल भी देख सकते हैं, जिसमें इसका जो मार्केट कैप है 1046 करोड़ का है, यानी कि अभी ये माइक्रो कैप की ही कंपनी है। करंट प्राइस इसका जो 10 रुपये चल रहा है, और यही इस आज ही का जो है इस जो प्राइस है ये इसका हाई प्राइस है, और लो प्राइस इसका जो है 2 रुपये रहा है। और स्टॉक का जो पी है वो 72 टाइम्स है, ठीक है। और इसका जो इंडस्ट्री पी है ये कितना चल रहा है, 35 चल रहा है। वैल्यूशन वाइज ये अपने जो इंडस्ट्री पी से जो है ये वैल्यूशन वाइज अभी काफ़ी महंगा जा चुका है अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी जो है 2.49 है। डिविडेंड यील्ड अभी इसकी कुछ नहीं, कंपनी अभी छोटी है। और इसका जो ROCE है वो जो है 8.12 है, जबकि ROE जो है 4.69 है। ये जो है अभी जो है ठीक लेवल पे हैं, ज़्यादा उतने अच्छे भी नहीं है लेकिन ठीक है अभी अच्छा चल रहे हैं। फेस वैल्यू इसका जो 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। और इसमें जो है कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपना कोई भी शेयर जो है प्लेस नहीं रखा है, ठीक है। पैग रेशियो वाइज ये निगेटिव पे शो कर रहा है, जबकि 1.5 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। फ्री कैश फ्लो इसका जो माइनस का 35 करोड़ का है, और इसका जो क्विक रेशियो है ये 1.13 है, ये हमेशा 1 के ऊपर ही रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है काफ़ी अच्छा है। रिजर्व इसके पास जो है 146 करोड़ के हैं, जबकि डेप्ट इसके पास जो है 290 करोड़ का है। और इसका जो डेप्ट टू इक्विटी है वो 1.19 है, और यही इसका थोड़ा ये कंसर्निंग फिगर है, क्योंकि इसका जो डेप्ट है वो जो है ज़्यादा है काफ़ी। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी 1 के नीचे ही रहना चाहिए था, ये 1.19 तक जा चुका है। तो यही थोड़ा एक इसमें जो रिस्की फैक्टर है इस कंपनी में है। बाकी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग भी आप देख सकते हैं जो कि 54.9% इसमें प्रोमोटर बने हुए हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कर्ज जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। ऊपर से ये पेनी स्टॉक है तो रिस्की रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी है सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। इसकी जो अभी हम बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। इस कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लीजिए। यहाँ पे इसके जो हो रिजर्व्स हैं जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं, जो कि 21 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 146 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो कर्जा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि 290 करोड़ तक पहुँच चुका है। और ये जो है इसके रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा जो रिस्की फैक्टर हो सकता है इसमें। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं आइडिया कि अगर ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी तो ये बहुत जल्द अपना जो कर्जा जो है ये उतार सकती है। और इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें प्रोमोटर के पास जो स्टेक है वो 54.91% जो है प्रमोटर के पास बना हुआ है। और इसमें जो FIs का भी स्टेक है जो कि 2.59% है, बाकी के बचाव 42.49% जो है वो पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी में जो प्रमोटर भी अच्छे खासे बने हुए हैं, और ये कंपनी प्रॉफिट पर प्रॉफिट दर्ज करती जा रही है, ठीक है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, और जो इस सेक्टर में ये काम कर रही है, यानी कि ये फूड प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, जिसकी की डिमांड हमेशा रहने वाली है, क्योंकि इंसान जो है ये चीज़ कभी भी कंज्यूम करना बंद नहीं करेगा। तो आने वाले टाइम में भी इनका जो है बिजनेस हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात करें, इस कंपनी का नाम जो है वो है, आप देख सकते हैं, जो कि सर्वेश्वर फूड लिमिटेड है। और ये कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इस कंपनी को भी जो अपने रडार पे बना के रखिएगा, क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा है जो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों कंपनियां मैंने बताई हैं, दोनों ही कंपनियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इनमें किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है कि आप करें ही करें। इसमें अगर आप कुछ भी बाय या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट जरूर कीजिएगा, और इसमें जो है लाइक कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।